हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। पैसा और रिलेशनशिप ये 2 मेन क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। आज मैं धन की बात करूँगा। कैसे कुंडली में हमें आसानी से देखना है। अब पैसा कई तरह से आता है। पहला जहाँ हम पैदा होते हैं, हमारे बुजुर्गों के पास कितना था। दूसरा हमारी अपनी कमाई कितनी है। तीसरा हमारे खून के रिश्तेदार, उनसे कितना मिलेगा। हमारे साथी इत्यादि होते हैं, उनसे कितना मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से कैसे देखते हैं। सबसे पहले बुजुर्गों से कैसा पैसा मिलेगा। अब बुजुर्गों का जो धन होता है, बुजुर्गों को हम 9वें भाव से देखते हैं और हमें जो धन मिल रहा है उसको दूसरे भाव से, ये हम सब जानते हैं। तो दूसरे और 9वें को मिला के देखिए एक साथ। आप ऐसा समझिए, 9वां जो भाव है, वहां से हवा चल रही है। मानसून की हवा में जैसे पानी होता है, वैसे इस हवा के अंदर पैसा होता है। और ये हवा, दूसरा भाव जो होता है, उसको आप पहाड़ की तरह समझिए कि ये हवा 9वें भाव से चलेगी और दूसरे भाव के पहाड़ पर टकरा कर दूसरे भाव पर ये धन की वर्षा कर देगी। तो यदि 9वें भाव में अच्छे ग्रह हों, जैसे बृहस्पति हैं, सूर्य हैं। सूर्य अगर हो तो ऐसे व्यक्ति के पिता भी अच्छे प्रभाव में गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं। तो 9वें भाव में अच्छे ग्रह होंगे और दूसरे भाव में कोई भी ग्रह हो, तो उस केस में ये जो हवा चलेगी बुजुर्गों का पैसा लेके, ये हवा दूसरे भाव के पहाड़ से टकराएगी और वहां पर ये धन की वर्षा कर देगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति को अपने बुजुर्गों का धन मिलेगा और उससे आनंद ले पाएगा। मगर अब इन दोनों में से अगर किसी एक में कोई ग्रह ना हो, जैसे कि अगर दूसरे भाव में कोई ग्रह ना हो, तो क्या होगा कि 9वें भाव से धन की भरी हुई हवा तो चलेगी, मगर दूसरे भाव में कोई पहाड़ नहीं है जिसको वो टकरा के बारिश कर सके। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा बोलते हुए आप सुनेंगे कई लोगों को कि हमारे दादा परदादा के पास बहुत पैसा था, मगर उनको खुद नहीं मिलेगा। अगर 9वां भाव खाली हो या 9वें भाव में खराब ग्रह हो, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि बुजुर्गों के पास उतना धन ना हो और खास करके जैसे राहु इत्यादि बैठे होंगे, तो उस केस में ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसकी व्यक्ति की अपनी इनकम क्या होगी, उसको कैसे देखना है, उसके लिए दूसरा घर देखते हैं पैसे का, चौथा घर और 10वें घर को मिला के देखिए। 10वें घर को आप लीजिए, जैसे कि इस व्यक्ति की कितनी किस्मत है पैसे के रिगार्डिंग, उस किस्मत का मैदान कितना बड़ा है, वो हमें 10वां घर दिखाएगा। जैसे कि फुटबॉल ग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड होता है, तो 10वें घर में अगर अच्छे ग्रह हैं, जैसे सूर्य बैठे हैं या सूर्य के साथ बुध बैठे हैं, तो ये किस्मत का मैदान पैसे के रिगार्डिंग बहुत बड़ा होगा ऐसे व्यक्ति का। दूसरे भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो और चौथा भाव जो होता है, चौथा भाव हमें दिखाएगा कि ये मैदान की जो मिट्टी होगी, उस मैदान की मिट्टी को हम किस तरह के पानी से सींच रहे हैं, यानी कि अच्छे ढंग से पैसा आ रहा है या नहीं। और दूसरा भाव जो होगा वो दिखाएगा कि ये जो किस्मत का मैदान है, फुटबॉल ग्राउंड जो है व्यक्ति का, इसकी मिट्टी चमकेगी कितनी, यानी कि दूसरों को कितना दिखेगा। अब जैसे चौथे और 10वें में ग्रह हो अच्छे, तो इस व्यक्ति की धन के रिगार्डिंग किस्मत का मैदान तो बहुत बड़ा होगा, पानी भी अच्छा आ रहा है, मगर दूसरे भाव में ग्रह नहीं होंगे, तो ऐसे व्यक्ति का दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा, उस मिट्टी की चमक नहीं होगी। यानी कि ये व्यक्ति हो सकता है कि बहुत शो ऑफ ना करे या इसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हो, गाड़ी वगैरह बहुत फैंसी आइटम ये ना रखता हो, दूसरों को इसका पैसा नहीं दिखेगा। अगर चौथा भाव खाली है या चौथे भाव के अंदर कोई खराब ग्रह बैठे हैं, शनि, राहु या केतु, उस केस में ये व्यक्ति अपनी कोशिश से तो धन कमा लेगा काफ़ी, मगर जब उसको ज़रूरत होगी, तब हो सकता है कि उसके पास पैसा ना हो। जैसे अगर बच्चे की कॉलेज में, हॉस्टल में एडमिशन करानी है, तो उस समय ये पैसे के लिए इधर-उधर हाथ-पैर मार रहा हो। अब 10वां भाव जो होता है, ये प्रोफ़ेशन का होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस भाव के अंदर अगर शत्रु ग्रह हुए, जैसे कि सूर्य के साथ राहु हो गए या शनि हो गए या शुक्र हो गए, या फिर चंद्रमा है यहाँ पर, उनके साथ केतु हो गए, इस तरह से अगर दुश्मन ग्रह बैठे होंगे, तो इस मैदान के अंदर वो दुश्मन ग्रह लड़ते रहेंगे और कंफ्यूजन करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में बहुत कठिनाई आती है। तो अगर आपके साथ भी ये केस है कि दुश्मन ग्रह 10वें भाव में बैठे हुए, तब कुंडली अवश्य चेक करा के इनके उपाय करवा लीजिए।
इसमें बृहस्पति को भी देख लेना चाहिए। अगर बृहस्पति बैठे हैं 10वें भाव के अंदर, अकेले बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि नेकी कर कुएं में डाल। ऐसा व्यक्ति बहुत शरीफ होगा और जितनी उसमें शराफत होगी उतना ही लोग उसका फायदा उठाते हैं और प्रोफेशन में कंफ्यूजन रहती है, स्टेबिलिटी नहीं मिलती, उतनी ग्रोथ नहीं मिलती। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही चालाक बन जाना चाहिए और अलर्ट हो जाना चाहिए। उसी तरह से अगर बृहस्पति चौथे भाव में बैठे होंगे और किसी भी तरह से बृहस्पति का खराब प्रभाव आ रहा है, बृहस्पति के ऊपर अगर राहु 11वें में बैठ गए जैसे और खराब प्रभाव दे रहे हैं, उस केस में ऐसा व्यक्ति कहा जाता है कि राजा होगा, मगर राजा होते हुए भी फकीरी लेगा। यानी कि उसके अंदर कैपेबिलिटी बहुत होगी कि वो बहुत पैसा कमा सकता है, मगर वो पैसे के पीछे भागेगा नहीं। तो इस तरह से मोटा-मोटा हमने देखना है। इसके अलावा बाकी तरह का पैसा, तीसरा भाव जो होता है ये दिखाएगा कि हमें अपने भाइयों से कितना पैसा मिलेगा। 5वां भाव जो होता है वो दिखाएगा कि हमें अपने बच्चों के रिगार्डिंग कितना पैसा मिलेगा। कई लोगों को आपने देखा होगा कि बच्चे पैदा होते ही एकदम से धन प्राप्ति शुरू हो जाती है। 9वां भाव बुजुर्गों को दिखा रहा है। 11वां भाव दिखाएगा कि इस व्यक्ति की अपनी आमदनी कितनी हो। छठा भाव दिखाएगा उन लोगों से पैसा आना जो हमारे खून के रिश्तेदार नहीं हैं। जैसे कि हमारे मदर की साइड के, जैसे मामा इत्यादि, या हमारे बच्चों के रिश्तेदार, यानी कि बच्चों के ससुराल वाले, उनकी तरफ का पैसा जो है उसको छठे भाव से हम देखेंगे। और 7वां भाव जो है ये दिखाएगा कि फालतू पैसा कितना आएगा, यानी कि जितनी हमको ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमें कितनी कमाई होगी, उसको हम 7वें भाव से देखते हैं। तो मोटा-मोटा ऐसे करके अपने पैसे के रिगार्डिंग देखना है। इन कॉम्बिनेशंस में कई बार होता है कि कई भाव खाली होंगे, उस केस में दूसरी तरह से कैलकुलेशन की जाती है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।